हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो आज है हैप्पी फादर डे और संडे भी है। तो अभी तक तो मैं बैठा हुआ था, मुझे जब मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे तो फिर मेरी बेटी को पता चला कि आज हैप्पी फादर डे है। तो उसने मेरे लिए कुछ गिफ्ट बनाने की प्रिपरेशन शुरू की। और उसके बाद उसने पेपर लिया, कटिंग करती रही काफ़ी देर तक। और फिर कटिंग करने के बाद डिज़ाइन करने के बाद मुझसे छुपा रही थी क्या बनाया है। अब उसने बना लिया, वो मुझे देने के लिए आई है। अभी आपको दिखाते हैं वो क्या लेके आई है। अभी भी छुपा रखा है उसने पीछे, देखो अपने हाथ के पीछे छुपा रखा है। और ये बनाया इसने, हैप्पी फादर डे, थैंक यू। तो ये दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना प्यारा बनाया। बीच में हार्ट और 2 सेंटर फ्रूट लगाइए मेरे लिए ताकि मैं खा सकूँ। और दिखाता हूँ आपको, आई लव यू डैड, हैप्पी फादर डे। इसने अपने आप बनाया, इसमें किसी ने इसकी कोई हेल्प नहीं कराई है। तो ये मदर डे भी इसने अपनी मम्मा का बनाया था, मम्मा के लिए बनाया था। तो कुछ ना कुछ बनाती रहती है। फोन में से देख के बनाती है ये। तो और मैं सारे कार्ड ना अकेले बनाई। जब मैं छोटी थी तब 1-2 कार्ड में मम्मी ने हेल्प की थी, बाकी में सारे मैं अकेले करती थी। सारे कार्ड ही कह रही है अपने आप बनाती है, किसी की हेल्प नहीं लेती। शुरू में 1-2 कार्ड इसकी मम्मी ने हेल्प किए थे बनाने के लिए, अभी अपने आप बनाती है। और उसके स्कूल में भी फिर ये बनाती है, कुछ ना कुछ लेके आती है। अगर कोई फादर डे है, मदर डे है या अदर कोई डे है तो मैम इसकी कार्ड बनवाती है और वो फिर ये लेके आती है, घर पे दिखाती है, छुपा के रखती है। अगर अगले दिन वो डे है तो फिर वो दिखाती है कि पापा आज ये डे है, ये बनाया मैंने। तो अभी तो छुट्टियां पड़ी हैं इसकी, 25 से ओपन होंगे स्कूल। एक जुलाई से स्कूल ओपन है, तो तब तक ये मस्ती कर रही है। उसके बाद 1 तारीख से स्कूल। कौन से स्कूल में जाते हो आप? डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास सेकंड क्लास। ओके, ये डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ती है। हम अम्बाला कैंट में रहते हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे झरमरी, मोहाली सास नगर के अंदर है ये। मोहाली में पड़ता है वो, सास नगर मोहाली, साहबजादा अजीत सिंह। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि नहीं पढ़ता हूँ, ये किससे बात कर रहा हूँ मैं इसकी मम्मी लेटी है यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि नहीं। तो जो इसका स्कूल है वो सास नगर मोहाली में पड़ता है, डॉन बॉस्को में पढ़ती है। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करती है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके ही बनाती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो आज मॉर्निंग में तो ब्रदर का घर बना रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका। तो आज उसके यहाँ लेंटर था, तो वो लेंटर कंप्लीट डल गया है। तो हम सुबह वहाँ गए हुए थे, ये मेरे साथ गई हुई थी। फिर मैं आया, आके मैंने सारा दिन सुबह से मोबाइल चलाया नहीं था आज। तो मोबाइल पे देखा तो सबने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला हुआ था हैप्पी फादर डे का। फिर हमें पता चला, तो फिर ये प्रिपरेशन करने लगी, बनाने की तैयारी करने लगी कि पापा को मैंने बना के देना है। फिर मैं दोपहर हो गई थी, खाना वगैरह खाया हमने। खाना बनाया था आज, बैगन का भरता बनाया था श्रीमती जी ने। तो फिर बैगन का भरता चपाती के साथ खाया। और ये तो पसंद नहीं करती कुछ भी, सब्जी कोई सी नहीं खाती है, बस इसको आलू पसंद है। आलू खाएगी ना, मटर पनीर खाएगी, भिंडी खा लेती है, कद्दू खा लेती है और दाल पसंद है। तो इसीलिए कहते हैं सारी चीज़ें खानी चाहिए बच्चों को, अगर हेल्थी रहना है तो। नहीं तो फिर कमज़ोर हो जाते हैं, पता है ना, ब्लड कम हो जाता है कभी कुछ। सारी चीज़ें, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, ब्लड बनता है समझे।
तो दोस्त, तो आज लेंटर डल गया। उसके बाद अभी हम बाहर चलते हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा मौसम है और सुबह से ही बादल हो रखे हैं क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। तो ना इसी की लूट पड़े कुछ नहीं, हल्के स्लो में पंखा चलाओ, एकदम ठंडा कूल हो रखा है। श्रीमती जी ने तो अच्छे से नींद ले ली है, मैं आज सोया नहीं। अभी इसके बाद हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, कॉफ़ी पियेंगे और इवनिंग का मज़ा लेंगे। इवनिंग हो चुकी है, 4:30 हो गए, 4:30 बज गए हैं। तो बाहर तो बादल छाए हुए हैं। अभी आपको ऊपर ले जाता हूँ, एक बार छत से भी दिखाता हूँ क्योंकि हमारे बैक साइड खेत हैं तो ग्रीनरी काफ़ी हो गई है बारिश के कारण। और वो जो चावल धान की फसल अब लगेगी, गर्मियाँ हैं तो उसके लिए जो लगाने से पहले क्या बोलते हैं उसको, बेरन लगाते हैं। तो बेरन लगा के एकदम वो ग्रीनरी जो है ना बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी उसमें से लेबर आई हुई है, वो बेरन इकट्ठा करके अलग से लगाने के लिए खेतों में निकाल रही है। तो वो इतनी बड़ी बड़ी ग्रीनरी हो गई है। अभी आपको दिखाते हैं चल के, तो देखो। तो दोस्तों ये बाहर निकल रहे हैं अभी, डंग 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 डंग, धीरा। दोस्तों लो अब हम आ गए हैं बाहर और खड़े हैं सीढ़ियों के पास। तो ऊपर जा रहे हैं, चलते हैं। और बादल हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो इस ठंडे मौसम का नज़ारा लेते हैं और आपको वो दिखाता हूँ जो बेरन बता रहा था आपको चावल के लिए। दोस्तों हम छत पे जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। देखो ऊपर आ गए हम और आसमान देखिए, ये देखिए बादल और ये पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, और हमारे छत के पीछे खेत है। और मैंने बताया था आपको, दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये चरी है गाय और भैंसों को देने के लिए वो लगाया हुआ है। ये पीछे पेड़ लगा है और ये घास, पहले यहाँ सूरजमुखी हो रखी थी। ये जो देखिए कुछ लोग दिख रहे हैं, ये घास काट रहे हैं इसमें से, सूरजमुखी में से, डंगरों के लिए, गाय भैंसों के लिए। और वो देखिए आगे वो ग्रीनरी जो दिख रही है ना पूरी फुल, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ग्रीनरी, ये बेरन है, ये चावल की धान के लिए, चावल की फसल के लिए। और इसमें लेबर लगी हुई है, इसको निकाल रही है। इसके अलग अलग वो बनाएगी बंडल। उसके बाद फिर ये जब खेतों में पानी दे देंगे प्रॉपर, उसमें घुस के फिर ये पानी के अंदर वो धान की फसल लगाते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। तो हमारे पीछे खेत हैं और पेड़ लगे थे। अभी जो देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये पेड़ है सफ़ेदे के, पहले बड़े बड़े थे, काट दिए, तो अभी दोबारा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीनरी रहती है, अच्छा लगता है। और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए छत पे। तो ये पहले ही पहुँच गई लड़की। तो ग्रीनरी रहती है और अच्छा लगता है। और इवनिंग का मौसम है, छत पे थोड़ी देर घूमेंगे हम, थोड़ी देर ये खेलेगी और नीचे जाके साइकिल भी चलाएगी। आज बाज़ार जाने का मूड था, शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, क्योंकि अभी किसी रिलेटिव में न्यू बेबी हुआ है किसी के, तो उसके लिए कपड़े लेने थे, वहाँ जाना था। तो मौसम के कारण फिर हम गए नहीं अभी। तो ये था आज सारा दिन का शेड्यूल। फादर डे मनाया, बेटी ने गिफ्ट दिया, अच्छा लगा। और इसने
और उसके बाद आपको दिखाया। बेसिकली क्या है कि नेचर हमें, ग्रीनरी और नेचर हमें क्या देती है, हैप्पीनेस देती है। तो हमें जुड़ के रहना चाहिए नेचर के साथ। जब हम आर्टिफिशियल जीवन की ओर जाने लगते हैं तो क्या होता है कि एक बेसिकली जब आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ जुड़ने लगते हैं तो हमारे अंदर की एक निरस्ता कहते हैं ना, जिससे कि निरस्ता मीन्स कि हमें जो चीज़ें हैं उनसे प्रकृति के साथ अटैच नहीं रह पाते, और हमारी लोगों के साथ भी वो जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म होती जाती है। क्योंकि नेचर हमें प्यार करना सिखाता है। इसमें रहने वाले पशु पक्षी जानवर सारे, क्योंकि अगर आप देखते हो कि ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवर भी अगर आप उनके साथ प्यार से रहते हो तो वो आप खुले में उसको छोड़ सकते हो, आप उनके साथ रह सकते हो, आपको कुछ नहीं कहेंगे। बट अगर आप भी उनके कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी तभी आप पे हमला करेगा क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हो, आप अपनी जान बचाना चाहते हो। तो दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका दो। नेचर को आप समझो, पेड़ पौधों से प्यार करो, उसको लगाओ, काटो मत। क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं और बहुत सारे नॉन हैं, वो कहते हैं यार चंडीगढ़ बहुत अच्छी जगह है। मैं चंडीगढ़ जाता रहता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरा काम है बैंकिंग का। तो वहाँ सेक्टर 8-9 में बैंक्स हैं सारे। मैं फंडिंग करता हूँ, लोन्स वगैरह में डील करता हूँ। सभी तरह के कार लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, न्यू कार लोन, ओल्ड कार लोन, जिसे हम यूज़ कार लोन भी कहते हैं, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड। तो इन सभी चीज़ों में डील करते हैं हम। ODCC लिमिट, बेसिकली बिजनेस से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लिमिटें देते हैं हम। तो ये तो मेरे बिजनेस का था, मैं आपको बताने लगा। तो चंडीगढ़ में ग्रीनरी देख के और वहाँ का वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पे आम के पेड़ काफ़ी लगे हुए हैं और तरीके से हर चीज़ें हैं। अब हर कोई चाहता है कि यार चंडीगढ़ अच्छा है, वहाँ रहना चाहता है, पर आप बेसिकली जहाँ रह रहे हो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ ना, वो तो कोई लगाना नहीं चाहता। तो अगर आप यहीं लगा दोगे तो चंडीगढ़ जैसा हो जाएगा, पर आपके पास आसपास जो पेड़ लगे होते हैं वो उसे भी काटना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहता है कि बेसिकली कि आप पेड़ पौधे लगाओ, उससे क्या रहता है कि एनवायरनमेंट में गर्मी कम लगेगी आपको। कोई आ रहा है जा रहा है तो उस छाँव में वो आराम कर सकता है। पहले के टाइम में लोग, मैं कहता हूँ 50-100 किलोमीटर पैदल जाते थे और गर्मी एहसास नहीं होता था। रीज़न एक ही था, साइकिल पे चले जाते थे। रीज़न यही था कि सब मिट्टी से जुड़े थे। मिट्टी से जुड़े का मतलब है कि नेचर के साथ जुड़े थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे, आप छाँव में चले जाते थे, पता नहीं चलता था कुछ। अब आप थोड़ी दूर कहीं चले जाओ, पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए। तो उससे क्या रहता है कि आप खुद ही परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया ना। पेड़ पौधे, पानी के सोर्स नहीं रह गए। अब आपने पानी लेना है तो आपको कहीं प्याऊ नहीं मिलेगा, नलका नहीं मिलेगा, बोतल परचेज़ करनी पड़ेगी, और वो पानी भी आपको कहीं पे वो चीज़ नहीं आएगी जो नेचुरल होता है। क्योंकि बोतल में तो पानी आपको पता है कि कितने दिन की पैकिंग होएगी। ये सारी चीज़ें हैं, बस चल रही है लाइफ, सब चला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पर उन्हें हर कोई ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर खुद कोई अमल नहीं करता बस। तो दोस्तों मैं लंबा ले गया आपको, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद और हैप्पी फादर डे सबको। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेचर से रिलेटेड बात करेंगे। और आप सबसे भी कमेंट जानना चाहूँगा मैं ये कि जो हम चाहते हैं कि हमारा आसपास का माहौल अच्छा हो, तो क्या हमें पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए? अगर लगे हैं तो काटने चाहिए? या अगर बेसिकली क्या है कि हर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आसपास के एरिए हैं पेड़ पौधे लगे हैं वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। जो हमारे पीछे सारे खेत थे, ये सारे खेत थे, अब वो सब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन घर बनते जा रहे हैं। देखिए, तो बेसिकली वो लैंड्स
हर एक को प्राइवेसी चाहिए, अलग अलग बना रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। बट आप अपने आसपास कोशिश करिए, जैसे हमारे घर के सामने 2-3 पेड़ लगे हैं लोगों ने लगाया, स्पेस छोड़िए, पेड़ लगाइए, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। अगर फ्रूट के पेड़ हैं तो आपको फ्रूट मिलेगा, छाँव भी मिलेगी, ठीक है। लकड़ भी देते हैं वो, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। अगर आप बेसिकली खोजोगे तो आप पाएंगे कि नेचर हमें बहुत कुछ दे रही है, और नेचर में होने वाली चीज़ें भी हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, जैसे फल सब्जियों। बट हम कर क्या रहे हैं, हम सब कुछ डैमेज कर रहे हैं। तो ये अभी कभी कुछ बोलना चाहती है, लो बोलो बेटा। पापा आपकी चीज है वो आपको याद होनी चाहिए। अगले मंडे पापा का बर्थडे, आप ना अगले मंडे वीडियो देखना। तो अगले मंडे मेरा बर्थडे है, तो अगले मंडे वीडियो देखने के लिए कह रही है। तो दोस्तों ये था मेरा आज की वीडियो में, लंबा हो गया थोड़ा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो प्लीज़ चैनल पे, मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो देखी है, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।